खुदा के मुबारक लोगों, खुदा की पाक और पवित्र प्रजा, खुदा के बेटे और बेटियों, सुबह का वक्त हो गया है। खुदा ने एक खुशनुमा सवेर हमारी ज़िंदगी में दी है और हमें एक और नया मौका दिया है कि हम खुदा के तख्त के सामने आ जाएं। खुदा का फिर से धन्यवाद है आज की मीठी सुबह के लिए, अच्छी सवेर के लिए, अच्छी ज़िंदगी के लिए, अच्छी दिल की धड़कनों के लिए, अच्छी सांसों के लिए, कि हम खुदा के अजीम प्रजा बनकर, खुदा के बेटे बेटियां बनकर खुदा के तख्त के सामने आकर के झुक जाएं, उसे सिजदा करें, उसे सरनगू करें और उसकी बातों पर ध्यान करें। एक शाम को सूरज डूबते समय बहुत सारे बीमार लोगों को उनके रिश्तेदार लेकर के यीशु के पास आए और यीशु ने उन सब में से हर एक के सिर पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। उस रात वो वहीं और उसी गांव में रुका और दूसरे दिन सुबह यीशु एक जंगल के वीरान में चला गया और बहुत बड़ी भीड़ उसे ढूंढती हुई उसके पास आई और उसे रोकने लगी कि हमारे पास से ना जा। ये लूका की अंजील थी, पढ़ी गई, सुनी गई और ग्रहण की गई। इस इंजील का पढ़ा जाना, सुना जाना, ग्रहण किया जाना खुदा को मंजूर हो, हमारे लिए 1000 गुना फल लाए। खुदा ने उनसे कहा, क्योंकि मुझे दूसरे नगरों में भी जाना है और दूसरी कौमों को भी प्रचार करना है, खुदा का कलाम सुनाना है और मुझे सिर्फ और सिर्फ इसीलिए भेजा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों और बुजुर्गों, आज के इस पवित्र कलाम में जो लूका की अंजील उसका 4 अध्याय उसकी 40वीं आयत से आगे हमने चंद शब्द जो पढ़े हैं, उनमें हमने आज सीखा कि जितने बीमार उसके पास लाए गए, खुदा ने उन सबको अपने पास बुलाकर उनके सिर पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया और कहा कि मुझे दूसरे नगरों में भी जाना ज़रूरी है, मुझे दूसरी कौमों में खुदा के राज्य का प्रचार करना है, क्योंकि मुझे इसीलिए इस दुनिया में भेजा गया है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरे बच्चों, खुदा के लोगों, खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु मसीह को सिर्फ और सिर्फ आपके लिए भेजा है कि आप तंदुरुस्त रहें, आप खुश रहें, आपका उद्धार हो, आपकी मुक्ति हो और आपके पास खुदा की भरपूर बरकतें जो है ना, वो आप सबके पास हों। खुदावंद का कलाम फरमाता है, क्योंकि मैं अपनी मर्जी नहीं पर अपने भेजने वाले की मर्जी पूरी करने के लिए आया हूं और इसीलिए मैं स्वर्ग से नीचे उतरा हूं और मेरे भेजने वाले की मर्जी ये है कि सारी कौमें बचाई जाएं, कोई भी नाश ना हो, बल्कि सब हमेशा की जिंदगी को पाएं। आज के हालात, देश के हालात, प्रांत के हालात, पूरे संसार के हालात बताते हैं कि अच्छा कुछ नहीं है। सब तरफ परेशानियां ही परेशानियां हैं, चिंताएं ही चिंताएं हैं। लेकिन खुदा का कलाम फरमाता है कि मैं इसीलिए भेजा गया हूं ताकि आप परेशान ना हो। और जिन लोगों ने
यीशु मसीह को जान लिया, उसे पहचान लिया कि ये खुदा का पाक और पवित्र इकलौता बेटा है, उन्होंने कहा, हमारे पास से ना जाना, हमारे साथ रहना। अगर तू चला गया तो हमारी जिंदगी जो है वो चली जाएगी। आज की आयत जो मैं आपके लिए छोड़ने वाला हूँ, जो दिन भर आपके साथ रहेगी और आपको याद दिलाती रहेगी कि आज की सुबह खुदा ने आपसे बात की है कि वो सिर्फ और सिर्फ आपकी खातिर इस दुनिया में आया है। यशाया नबी की किताब है, उसका 48वां अध्याय है और उसकी 16वीं आयत है, जो ये बयान करती है, मेरे करीब आकर मेरी बातें सुनो, मेरे नज़दीक आकर मेरी बातें सुनो, शुरू से लेकर अब तक मैंने कोई भी बात तुमसे छुपा कर नहीं रखी है। शुरू से अब तक मैं वहाँ हूँ और परमेश्वर यहोवा की आत्मा ने मुझे आपके पास भेज दिया है ताकि आपको भरपूरी की ज़िंदगी मिले। आप खुदा के बेशकीमत प्रजा हैं, बेशकीमत औलाद हैं, बेशकीमत बेटे और बेटियां हैं। इसको पहचानने की कोशिश करें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज के पाक और पवित्र कलाम को यहीं पर पूरा करता हूँ। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा पाक रूह के नाम से आमीन आमीन। दुआ का वक्त हो गया है। आइए अपने सरों को झुकाएं, अपने हाथों को जोड़ लें, अपनी आंखें बंद करें और झुक जाएं, अपने आप को नीवा करें। हंसते ममूर जो लोग घुटनों पर आना चाहते हैं वो घुटनों पर आ जाएं। आसमानी पिता, तेरा धन्यवाद है कि खुदा ने अपने इकलौते बेटे यीशु को हमारी खातिर इस दुनिया में भेजा ताकि वो हमारी खातिर कुर्बान हो जाए, ताकि हम बच जाएं। उसके मार खाने से हम लोग चंगे हुए हैं, उसके दुख सहने से हम लोग खुश हुए, आनंद हुए हैं। परमेश्वर, आज की सुबह में तेरा धन्यवाद है प्रभु कि तूने आज का दिन हमारी ज़िंदगी के साथ जोड़ा है और हमें जिंदों की ज़मीन पे रखा है। रोज़ की तरह आज की बरकतें तो फिर से हमें दे देगा, हमें अपने पाक और पवित्र हाथों में रखेगा। आज जितने बीमार लोग हैं परमेश्वर महान, मैं उनके लिए तेरी मदद चाहता, तेरी चंगाई चाहता हूँ। जो लोग सड़कों पर बीमार बैठे हैं प्रभु, गरीब हैं, तंग हाल हैं, दुखी हैं, लाचार हैं प्रभु, उन सब पर तेरा आसरा चाहता, तेरी उम्मीद चाहता कि वो एक दिन सब कुछ चंगा हो जाएगा। खुदावंदा, जो सफ़र में हैं उनके सफ़र को चंगा कीजिए परमेश्वर, उनके सफ़र को मुबारक करें। जो आज के दिन बच्चे जन्मे हैं उन बच्चों के साथ होना, उनकी माँओं के साथ होना, और जो लोग आज के दिन रहलत कर गए हैं, तेरे पास आ गए हैं, उन्हें अपने पाक और पवित्र ख़जाने में जगह देना, अपने पाक और पवित्र चरणों में बैठने का मौका देना और उस भीड़ में शामिल करना जो हमेशा तेरे सामने हालेलुया 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 के नारे लगाती है। जो मैं मांगना भूल गया, अपने पाक और पवित्र इलाही खजानों से पूरा करना। दुआ को सुनो और कबूल करो। मांगता हूँ तेरे इकलौते बेटे हमारे खुदावंद मसीह यीशु के नाम से, आमीन आमीन। खुदा में आप सबकी सलामती हो। सलामती के साथ अपने काम काज पर जाएं, अपनी रोज़ी रोटी पर जाएं, अपनी दिहाड़ी पर जाएं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, परिवारों का ख्याल रखें और ख़ास तौर पे अपने बुज़ुर्गों का ख्याल रखें। रब रखा।